चलिए गेट रेडी PYQ फॉर नीट 2025 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। 12th वालों थोड़ा ध्यान से रखना आपने। अभी जो 11th वाले हैं वो भी हमारे यहाँ नीट की तैयारी जो कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अभी 12th नहीं पढ़ा है, बट 11 का जो चैप्टर होता है मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये आपको नीट जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि काफ़ी क्वेश्चन नीट में जेई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख के आप घबराना मत, थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है। बेसिकली चीज़ें हैं इस टाइप के जो है आपका एनसीईआरटी बुक और रेफरेंस बुक में काफ़ी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला होगा, आपने सॉल्व भी किया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, मैंने इसको पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी। चलिए दो स्फीयर बना लेते हैं। टू आइडेंटिकल माने दोनों की रेडियस इक्वल होगी। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, है ना, कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो एक गोला हमको ये बना लेना है, ए नाम दिया है, और दूसरा गोला को हम बना लेते हैं क्या, बी, इसका नाम दिया डिस्टेंस। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन इसने कहा है रेडी ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन टू सो दैट फॉर कंडक्टिंग फोर्स बिटवीन देम दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। मैंने जिसमें कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लगा सकते हैं। मैंने दो गोले हैं, मान लो इसको इक्वल चार्ज है, इसमें चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, एंड डिस्टेंस R हम समझ लो आप मान लेते हैं R डिस्टेंस पर है। तो आपने एक फोर्स इनके बीच देखा होगा कि इनके बीच जो रिपल्शन फोर्स है, ये रिपल्शन फोर्स की वैल्यू हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, F = K Q × Q डिस्टेंस का स्क्वायर, माने कि K × Q² R²। क्लियर? ये यहाँ तक तो क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना। सर्टेन डिस्टेंस चार्ज ऑन ईच स्फीयर एच Q एंड द फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन देम इज F। ये हमने देखा, इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स होता है। अब आगे की कहानी जो है पढ़ते हैं। आगे की कहानी ये बोल रहा है ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, एक तीसरा लेना है। मान लो तीसरा एक गोला हम मान लेते हैं जो कि अनचार्ज है और आइडेंटिकल से इसने बोला है। ये मैंने ले लिया एक तीसरा गोला, इसका नाम दे दिया C। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ स्फीयर ए फर्स्ट। पहले है इसको क्या करता है, इसमें टच कराता है फर्स्ट, एंड देम विथ बी, फिर इसके बाद इसको इसमें टच कराता है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, उसके बाद दोनों को उसे हटाकर रख देता है। ठीक, न्यू फोर्स एट रिपल्सन बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, बस यही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देख के बड़ा लग रहा होगा, बस क्वेश्चन को हमने समझा दिया कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, चार्ज कितना है Q है, तो उनके बीच जो पॉइंट चार्ज मान के हम इसके बीच रिपल्शन फोर्स हमने निकाल लिया। अब इसके बाद एक तीसरा गोला है, ठीक है। दोनों चार्ज हमने ये छोटे क्लास में बेसिकली पढ़ा था ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि दोनों चार्ज को आपस में टच करने पर चार्ज क्या करता है, तब तक शेयर करते रहते हैं जब तक कि दोनों का सरफेस पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये अपन पढ़े थे ना ये भाई। इसमें ये बोल रहा है कि दो चार्ज स्फीयर है और उसके बाद एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, इन दोनों को टच करा के और इसको हटा देते हैं। तो दोनों चार्ज को आपस में टच करने पर चार्ज शेयर तब तक करता है जब तक कि दोनों का क्या हो जाता है, सरफेस पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, है ना। ये दूसरे को टच कराकर जब दोनों को सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब अब जब हम दोनों को टच कराते हैं तो दोनों का सरफेस सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के ऊपर एक फाइनली चार्ज सेम होना चाहिए, होगा नहीं। दोनों के ऊपर दोनों को टच करा रहे हैं तो चार्ज एक दूसरे को शेयर करेंगे, फाइनली चार्ज समान होना चाहिए, मतलब इनिशियल टोटल चार्ज, ठीक है, इनिशियल टोटल चार्ज का आधा हो जाना चाहिए, है ना, मतलब टोटल चार्ज का आधा हो जाना चाहिए।
ठीक है। एक स्फीयर सी तथा ए के साथ टच करवाया, ठीक है, यही बोला ना, एक अनचार्ज स्फीयर है उसको सी के साथ टच कराया, सी अनचार्ज फटा, तो दोनों है ना, दोनों का आधा आधा बांट लेंगे। अब ए और सी के पास कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा दोनों के पास, होगा कि नहीं। अब देखिए ध्यान से देखना भाई, मतलब इसका ये कहने का मतलब था कि इसके पास चार्ज Q था, इसके पास चार्ज Q नहीं था, 0 था। अब इन दोनों को इसने टच कराया, अब इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब इसके पास भी चार्ज हो जाएगा Q/2, ठीक है। माने दोनों के पास चार्ज समान होना चाहिए, चार्ज समान होने, दोनों चार्ज शेयर करेंगे, क्लियर बात। अब इसके बाद क्या करता है, ये चार्ज इसके पास Q/2 हो गया। अब ये क्या करेगा, मैंने एक ऐसा Q और Q दोनों का चार्ज का आधा कर दिया इसने, चार्ज Q/2 दोनों शेयर। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, इसके पास चार्ज कितना है, Q/2। अब इसका पास तो हो गया, इसको चार्ज करा के इसने हटा दिया, दोनों के पास, इसके पास चार्ज था, इसके पास 0 था, तो दोनों के पास चार्ज क्या है, आधा आधा हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब पुनः ये गोला C को गोला B से हम टच कराते हैं, और अब मेरे को एक बात बताइए कि A के पास तो चार्ज हो गया कितना, Q/2, तो B के पास जो चार्ज कितना हो जाएगा। अब B के पास ऑलरेडी चार्ज कितना था, Q, और C के पास चार्ज कितना था, Q/2, इन दोनों का अब आधा कर देगा, होगा कि नहीं। मैंने ये चीज़ को अब भी बताया है कि एक स्फीयर C और एक स्फीयर A के साथ टच करवाते हैं तो C का अनचार्ज, C में चार्ज नहीं था, तो दोनों का आधा आधा क्या करेंगे, बांट लेंगे। माने एक रोटी था तो दोनों को आधा आधा रोटी बांट लेंगे। अब A के पास आधा हो गया, C के पास आधा हो गया। अब C को B से टच कराएंगे, है ना। अब C के पास चार्ज कितना था, Q/2, और B के पास चार्ज कितना है, Q, तो अब इन दोनों का फिर से आधा होगा। तो ये हमारे पास B के पास अब आ जाएगा कितना, Q और Q/2 मैंने 3Q/2 इंटू ये 2, तो B के पास चार्ज आ गया 3Q/4, बस। अब इसका कोई रोल नहीं है। अब इसके पास पहले कितना था, Q/2, एक और गोला बना दें, चलिए, पहले इतना था तो ये आया, यहाँ बना देते हैं, ये इसको इससे टच कराए तो इसके पास चार्ज हो गया Q/2, है ना। अब इसको फिर से इसके पास कराए तो इसके बाद कितना आ गया, 3Q/4, ठीक है। अब इसको कोई मतलब नहीं है, माने इसके पास Q/2 था, इसे टच कराया तो 3Q/4, दोनों के पास चार्ज हो गया, ठीक। ये अब डिस्टेंस कितना था, सेपरेशन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ बनाते हैं ना भाई। अब एक नया गोला बनेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये R था, इसके पास चार्ज कितना है, Q/2, इसके पास 3Q/4 हो गया। अब जो नया फोर्स होगा F' = K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों फोर्स का कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो F' = K, देखिए Q एंड Q कितना हो जाएगा, Q², ये R², और ये कितना हो जाएगा, 3/8। अब ये भैया किसके पैसे था, ये F के बराबर था, तो F' = 3/8 F, बस यही इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से आप लोग चौथे ऑप्शन को टिक कर देंगे। यही था आज का क्वेश्चन, सिंपल सा, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बता देते हैं, कंटिन्यू, ठीक। अलग अलग वीडियो में हमने इसको अपलोड कर रखा है ताकि आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। क्वेश्चन गड़बड़ा देख के घबराना नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है और बेसिकली कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए।